फ्रेंड्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस 33rd एपिसोड में। और आज डेट है 23 सितंबर 2020। और मैं आपसे आज ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे देश की इकोनॉमी जिस दौर से गुजर रही है उसका हमारे बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। हमारे जो इंडस्ट्री वाले भाई लोग हैं या व्यापारी लोग हैं उनके सब के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट आगे आने वाले दिनों में होगा। और ये फाइनेंशियल ईयर जो आधा बीत चुका है अभी, और आने वाले ये जो 6 महीने और हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, हम क्या रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहले मैं ये डिस्कस आपसे ये करना चाहूँगा कि इसमें नेगेटिव पॉइंट्स की पहले बात करते हैं। क्या नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या दिख रहे हैं हमें आगे। आप देखेंगे कि जो बिजनेस में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बढ़ रही है। आज सिर्फ अप्रैल महीने में आप देखेंगे कि 1.7 करोड़ लोग जो जॉब्स थे वो अपने वेनिस हो गए लोगों के। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल स्टार्ट किए जिसमें आप कुछ अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें करीब 70 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप सोचो कि जॉबलेस कितने लोग होंगे और कितने लोगों को आज जॉब की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। और दूसरी जो बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो कोरोना का इफ़ेक्ट था वो अभी तक हम उसको काफ़ी लाइटली ले रहे थे। 1-2 महीना पहले हम सोच रहे थे कि ये ज़रूर अपने देश में इसका इफ़ेक्ट कम होते जाएगा और हम इससे रिकवर कर पाएंगे। पर आज जो आप देखेंगे कि 55 लाख केस है, 80,000 प्लस डेथ्स हैं, तो ये एक रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा है। और जैसे वैक्सीन की भी डेट रोज़ आगे बढ़ती जा रही है कि 1 महीने बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी, तो इससे ये लग रहा है कि देश में इसकी जो रफ्तार बढ़ रही है कोरोना की, वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगी। तो इससे हमको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने हेल्थ प्रॉब्लम से यदि ऊपर उठ के नहीं आएंगे तो हम अपने बिजनेस व्यापार को किस तरह से हैंडल करेंगे। और जो दूसरी बात है, जो नेगेटिव पॉइंट हमें लग रहा है अपने देश के लिए आज के दिनों में, कि गवर्नमेंट जो कर्जा ले रही है फाइनेंसिंग के लिए ताकि इकोनॉमी को रफ्तार में रख सके, वो करीब आज के डेट में करीब ये 100 मिलियन रुपीज़, जिसको बोलते हैं 100 मिलियन या 100 ट्रिलियन रुपीज़, ये क्रॉस कर चुका है। तो कर्जा जो यदि आपका 100 ट्रिलियन रुपीज़ क्रॉस कर चुका है तो ये अप्रॉक्सीमेटली $1300 बिलियन के पास होता है। तो इसको सर्विस करना गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी बात होगी। और यदि इसे सही समय पर हम इसको प्लान नहीं कर पाई गवर्नमेंट, तो एक बहुत बड़ा एक डिजास्टर हमें सामने दिख रहा है इसके बारे में। और अब आप देखेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कंट्री का, वो एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है। जैसे $500 बिलियन था पहले, अभी $541 बिलियन है। वो ज़रूर उसमें कोई कमी नहीं आई है। और ये एक पॉजिटिव साइन के रूप में हमें दिख रहा है कि $541 बिलियन जो हमारे पास आज की डेट में ये फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, ये आगे जाके हमको काफ़ी चीज़ों में सहायता करेगा। हमारी इंपोर्ट्स को भी, जो 6, 7, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने की जो इंपोर्ट्स है उसको टेक केयर करेगा। और अभी जो हमने ये देखा कि जो इंपोर्ट्स हुए हमारे कंट्री में, वो करीब $29.47 बिलियन हुआ वो अगस्त में। और एक्सपोर्ट जो हुए वो $22.7 बिलियन का ये एक्सपोर्ट हमारे कंट्री से हुआ। ये डेफिसिट रहा करीब $6.77 बिलियन के आसपास। तो ये डेफिसिट एक्चुअल में घटा है। तो अब आप ये देखेंगे कि जो ऑयल इंपोर्ट्स थे वो अपने अगस्त 2019 में $11 बिलियन के करीब था, जो अब ये अगस्त में 2020 में $6.42 बिलियन पे आया है। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो ऑयल में सेविंग हो रही है गवर्नमेंट की, वो बहुत बड़ी सेविंग है। जबकि आप देखेंगे डीजल पेट्रोल के प्राइसिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बढ़ाई ही है, कम नहीं किए। तो इससे गवर्नमेंट को एक नया लिवरेज मिल रहा है। तो ये सब अकाउंट डेफिसिट वगैरह को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इसको वर्कआउट कर रही है, तो काम कर रही है। और अब आप आगे जाके देखेंगे हमने कि
आज की डेट में जैसे स्टॉक एक्सचेंज भी एक कोई लेवल पे ज़्यादा गिरे नहीं है और वो एक कांस्टेंट लेवल पे ही काम कर रहे हैं। जैसे आज आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो 37,922 पे ऑपरेट कर रहा है, जो कि 188 पॉइंट ऊपर है आज मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। और निफ्टी भी 11,204 है, जो कि 51 पॉइंट्स ऊपर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी को गवर्नमेंट संभालने की कोशिश कर रही है और स्टॉक मार्केट और ये सब कैपिटल मार्केट को भी आज उसमें कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उससे शायद थोड़ी सी रफ्तार इकोनॉमी को ये आने वाले 6 महीनों में मिल सके। और आज एक सबसे बड़ी चीज़ जो खबर थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को केकेआर ग्रुप ने उसके रिलायंस रिटेल में 1.28% स्टेक खरीदने के लिए 5,500 करोड़ रुपए दिया है। और दूसरी जो पहले एक इनकी डील हुई थी सिल्वर लेक के साथ, उसमें 1.75% स्टेक के लिए 7,500 करोड़ उनको मिला। इससे टोटल सिर्फ रिलायंस रिटेल की जो स्टेक है, पूरी उसकी वैल्यूशन है, वो करीब 4.21 लाख करोड़ के करीब हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी वैल्यूशन है। और रिलायंस जिस तरह से रिलायंस जियो को उन्होंने मोनेटाइज किया और इसको मोनेटाइज कर रहे हैं इसकी स्टेक को, तो ये फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया में आ रहा है ये एक हमारे देश को एक सपोर्ट भी बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट रिलायंस में आएगा तो रिलायंस कोई अपने घर में इसको अपनी तिजोरी में बंद करके पैसे नहीं रखेगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा और हमारी इकोनॉमी में आएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी और दूसरे लोगों को भी उत्साहित करेगी कि वो और इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनियों में करें। तो ये एक कैपिटल मार्केट के लिए भी सही एक सिग्नल है और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो आज सिनेरियो है उसके लिए भी एक सही सिग्नल है। और अभी आप देखेंगे कि जैसे डॉलर है वो 73.58 और यूरो 85-82 के रेंज में चल रहा है, तो ये एक कांस्टेंट इनका एक फिगर है ये, और इनसे एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों को ही फ़ायदा है, कोई नुकसान इसमें होना नहीं है। और इस तरह से यदि करेंसी स्टेबल रही तो हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है वो भी ठीक रहेगी और लोगों को नुकसान नहीं होगा कम से कम। और अभी आप देखेंगे कि जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो 22.5% कम हुआ है, डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन है। तो इसमें और जीएसटी भी देखिए कांस्टेंट 86,000 करोड़ का कलेक्शन चल रहा है इनका, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से 10-12% कम है। उसे इन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा और शायद मुझे उम्मीद है कि सितंबर में ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो अपने लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए या छोटे बिजनेस चलाने वालों के लिए, कि आप अपने बिजनेस को पकड़ के रखें। और आज जो बैंक्स जो काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं आगे की बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं सब अकाउंट्स की। तो आप भी अपने अकाउंट्स की रिस्ट्रक्चरिंग करा के उसको जो यदि उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं तो आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग कराइए और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बेनिफिट मिलेगा। जो आप 13 से 14% इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज कर रहा था वो 8-9% के ऊपर आपको पैसा अवेलेबल हो जाएगा, उसको आप पहले कराने की कोशिश करें। अब आपके पास जो प्रोडक्ट रेंज है आपकी, जो आप प्रोडक्ट रेंज बना रहे हैं, उसको आप मार्केट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाइए। आज जो ऑनलाइन बिजनेस का जो बढ़ावा बढ़ा है उससे आपको मार्केट करने में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और बिजनेस आपका कम खर्चे में ही आगे बढ़ पाएगा। पहले हम क्या था कि हमारे सेल्स के एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, अब ऑनलाइन में और उसका कम हो जाएगा। आप इसमें ध्यान देंगे तो ये आपके बिजनेस को बढ़ावा भी देगा और आपके पास एक डाटाबेस ऐसा मजबूत बन जाएगा जिससे आगे आने वाले दिनों में आप नए प्रोडक्ट लॉन्च भी करेंगे या आगे बिजनेस को बढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। और जैसे सर्विस इंडस्ट्री का आप देखेंगे कि सर्विस इंडस्ट्री के भी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है और सर्विस इंडस्ट्री लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, आप सबको पता है। तो जैसे जैसे सर्विस इंडस्ट्री लोग बाहर आना जाना शुरू कर पाएंगे 1-1.5 महीने में, तो शायद सर्विस इंडस्ट्री भी फिर लाइन पे आ जाए और आगे बिजनेस को सपोर्ट मिले। तो मेन मुद्दे की जो चीज़ है जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि इसमें इकोनॉमी में पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है और कोरोना का जो डर है वो तो है ही हमारे पास और उससे थोड़ा हमें आगे निकलना पड़ेगा। जैसे वैक्सीन का जैसे इजाद होती है, लोगों को वैक्सीन प्रॉपर टाइम पे मिलती है, तो हमारे देश की इकोनॉमी को कोई नहीं रोक सकता। और जो डर हमारे मन में था कि भाई चाइना वॉर हो जाएगा, चाइना हमारे पे वॉर लाद देगा, वो सब डर आप मन से निकाल दीजिए। वो कुछ होना जाना कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ
एक न्यूज़ बन के रह जाएगा और आगे जाके आपको ये लगेगा कि ये वॉर फैक्टर से हम बाहर निकल आएंगे। और हमारी जो गवर्नमेंट जो आज काम कर रही है, हमें लगेगा कि वो एक सपोर्टिव रोल यदि करे इकोनॉमी के लिए, तो सब लोग अपना अपना बिजनेस संभाल पाएंगे। इसी के साथ मैं अपना एपिसोड आज ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।